प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट। और इस ब्लूप्रिंट के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके पूर्णांक कितने हैं। तो जो गणित विषय का प्रश्न पत्र है कक्षा 9वीं का, उसके जो पूर्णांक है वो है 80 अंक कुल इस पर होंगे और इसका जो समय है वो है 3 घंटे का। तो इस तरह से कक्षा 9वीं गणित इसके पूर्णांक 80 है और जो समय है वो 3 घंटे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी विषय वस्तु यानी कौन कौन सी जो इकाइयाँ हैं वो इसमें है, कौन सी इकाइयों को कम किया गया है बाद में हम इसमें से वो भी देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो इकाइयाँ इस वर्ष है उस पर कितने अंक आवंटित किए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आने वाले हैं और साथ में 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्न भी कितने आएंगे उसको भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें से 7 अंक इस पर आवंटित किए गए हैं और इसमें से 3 अंक का 3 विकल्प आने वाला है और साथ ही साथ 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो मेन इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2। उसके बाद दूसरा अध्याय है जिसका नाम है बहुपद। ये 7 अंक का अध्याय है, इसमें से भी 3 विकल्प आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। मतलब इसमें भी मेन क्वेश्चन जो होंगे 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे। तो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों पर 7-7 अंक आवंटित है और दोनों में से सेम नंबर का आने वाला है। 1-1 अंक के 3 विकल्प, 2 अंक के 2 प्रश्न, 1-1 अंक के 3 विकल्प, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, इस तरह से आना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं अध्याय 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस पर 4 अंक आवंटित है और इसमें से एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। साथ ही साथ अध्याय 4 है जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये 4 अंक का अध्याय है, इसमें से 2 विकल्प आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। मतलब इसमें मेन क्वेश्चन मिलेगा 1। तो इस तरह से जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 अंक के और साथ में 1 अंक के विकल्प, इस तरह से आना है। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 6 पर। अब यहाँ पे चैप्टर 5 आपको नहीं दिख रहा है, चैप्टर 6 यहाँ डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है, वो सत्र 2021-22 के लिए कोर्स में से कम कर दिया गया है, इसलिए आपको अध्याय 5 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अध्याय 6 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। ये इस पर 6 अंक आवंटित है, इसमें से 3 विकल्प आएंगे 1-1 अंक के और साथ में इसमें आप देखेंगे 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो मेन क्वेश्चन इसमें कितना आएगा? मेन क्वेश्चन इसमें आएगा 1। इस तरह से आप इसको समझेंगे। अब हम चलते हैं आगे और हमारे पास अब है अध्याय 7। इस अध्याय 7 पर 6 अंक आवंटित है, इसमें से 3 विकल्प आएंगे और साथ ही साथ 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो मेन क्वेश्चन इसमें आपको 1 मिलेगा। उसके बाद है अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इस पर 7 अंक आवंटित है, कुल 7 अंकों का इसमें से आने वाला है। 3 इसमें विकल्प आएंगे और 1 क्वेश्चन आएगा 4 अंक का। ध्यान से समझेंगे, 4 अंक का। तो मेन क्वेश्चन इसमें आने वाला है 1। उसके बाद है अध्याय 9 मिलेगा आपको यहाँ पर। अध्याय 9 है, इस अध्याय 9 का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इस पर 4 अंक आवंटित है, 2 विकल्प और 1-2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 आने वाला है। इस तरह से ये आपका अध्याय 9 हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम है वृत्त।
इस पर 7 अंक आवंटित है, इसमें से 4 विकल्प आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो 4 और 3 कुल मिला के 7 अंक हो जाएंगे। और साथ में इसमें मेन क्वेश्चन एक आएगा, वो 3 अंक का होगा, बाकी विकल्पों को हम इसमें मेन क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहे। इस तरह से हो गया अध्याय 10। अब हम देखते हैं अध्याय 11, जिसका नाम है रचनाएं। ये 4 अंक का अध्याय है और इसमें से 4 नंबर का एक ही प्रश्न आने वाला है, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें आएगा 1। यहाँ से कोई विकल्प नहीं आने वाला है। जितने भी चैप्टर्स आपने अभी तक देखे सभी में से विकल्प आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर 11 अध्याय 11 जो है ये ऐसा अध्याय है जिसमें से एक भी विकल्प नहीं आना है, सीधा 4 अंक का एक प्रश्न ही आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद अध्याय 12, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, इस पर 5 अंक आवंटित है, 1 नंबर का एक विकल्प आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें आएगा 1। उसके बाद अध्याय 13 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पर 8 अंक आवंटित है, 1-1 अंक के 2 विकल्प आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। इस तरह से मेन क्वेश्चन आपके कितने हो जाएंगे, 1 और ये यहाँ पर 1। इस तरह से मेन क्वेश्चन होंगे इसमें 2। अब हम चलते हैं अगला अध्याय, अध्याय 14, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस पर 5 अंक आवंटित है, इसमें से 2 विकल्प आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। तो यहाँ 3 अंक और ये 2 अंक के 2 विकल्प, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब अध्याय 15 है, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता पर 6 अंक आवंटित है, इसमें 1-1 अंक के 2 विकल्प आएंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1-1 अंक के 2 विकल्प आएंगे और साथ में इसमें 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 2 + 2, तो इस तरह से ये हो जाएंगे 6। तो ये आपके अध्याय 15 है, लेकिन एक अध्याय जो है वो इस वर्ष के लिए कम किया गया है, अध्याय 5। जैसे कि आपको अभी बताया था कि यहाँ पे 5 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अध्याय 5 को जो इस सत्र के लिए 2021-22 के लिए कम कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो अध्याय बचेंगे 15 तो लिखा है, लेकिन अध्याय कुल मिला के कितने होंगे, 14 होंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पर जो कुल अंक है 80, इसमें से 1-1 नंबर के विकल्प आने वाले हैं 32, मतलब विकल्पों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर आप विकल्प तैयार करते हैं तो आप ऐसे ही क्वालिफाई हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, मतलब पास होना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। साथ में इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो 20 अंक है, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, तो ये हो जाएंगे 20 अंक। उसी प्रकार 3-3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और 4-4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 16। तो यहाँ पर प्रश्न आएंगे 4 अंक के 4, यहाँ पर आएगा 4 अंक के 3, और यहाँ पर आएंगे 2 अंक के 10, और यहाँ पर आएंगे 5 प्रश्न। तो इस तरह से 5 + 10 15 और 4 19 और 4 23, तो कुल प्रश्नों की जो संख्या इसमें होगी, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी इसमें 23 है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश। तो सबसे पहला निर्देश क्या दिया है, ये दिया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 32 विकल्प आना है, जिसमें से सही विकल्प आएंगे 6, रिक्त स्थान आएंगे 7। उसके बाद सही जोड़ियाँ जो है ये आएगी 6, एक वाक्य में उत्तर आएंगे 7, सत्य असत्य आएंगे 6। तो इस तरह से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 1 से लेकर 5 तक प्रश्न होंगे, जिसमें विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य आएंगे, और प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित होगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल ये 32 अंक के होंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें और लिखी है, इसको भी आप देखेंगे। लिखा अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न ये 2 अंक के होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न ये 3 अंक के होंगे, और विश्लेषणात्मक प्रश्न ये 4 अंक के होंगे। लेकिन आप जानते हैं गणित में शब्द सीमा का कोई उतना ये नहीं होता है, उत्तर के ऊपर डिपेंड करता है कि उत्तर कितना बड़ा या छोटा है। तो शब्द सीमा का तो उतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये इस तरह से अति लघुत्तरीय और विश्लेषणात्मक प्रश्न आना है।
साथ में यहाँ पर अगला पॉइंट बोला गया है कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न आएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। साथ में तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाए। मतलब सत्र 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, जो विषय वस्तु कम की गई है, वो इस वर्ष प्रश्न पत्र में नहीं आएगी। साथ ही साथ इसमें एक चौथा पॉइंट और दिया है, वो है पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना हेतु 20 अंक आवंटित है। मतलब 20 अंक के प्रायोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क आप जिसको कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि यहाँ पर इस तरह से एक अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के प्रश्न आएंगे। और सबसे बढ़िया बात आपने समझ ली कि यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 23। अब हम देखते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। सबसे पहले जो अध्याय 1 है, इस अध्याय 1 का जो 1.4 विषय वस्तु है, जिसका नाम है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, इसको कम किया गया है। अध्याय 4 है, उसमें 4.4 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, रेखीय समीकरण का आलेख 4.5 है। एक x अक्ष y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अध्याय 4 है, इसमें 4.4 और 4.5 जहाँ पर ये पॉइंट आपको दिखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये पूरा का पूरा अध्याय इस सत्र के लिए कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 7 में से 7.5 और 7.6, 7.5 है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, और 7.6 है एक त्रिभुज की असमीकाएं। उसके बाद अध्याय 8 है, अध्याय 8 में 8.5 और 8.6 चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध और मध्य बिंदु प्रमेय, इस विषय वस्तु को कम किया गया है। अध्याय 10 में से 10.7 और 10.8 एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज, इसको कम किया गया है। अध्याय 11 में से 11.3 त्रिभुजों की कुछ रचनाएं, इसको कम किया है। अध्याय जो 12 है, इस अध्याय 12 में से 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग यानी उपयोग, और अध्याय 14 जो है उसमें से 14.4 आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। मतलब इस तरह के जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, चाहे अध्याय आपका 1 हो, अध्याय 4 हो, अध्याय 5 हो, अध्याय 7 हो, या फिर अध्याय 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, या फिर अध्याय 14 हो, तो इनके साथ जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, उन पॉइंट्स की जो हेडिंग आपको मिलेगी, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है या प्रश्नावलियाँ है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाना है। और बहुत बढ़िया तरीके से आप ये बात समझ गए होंगे कि जो अध्याय 5 है, उस अध्याय 5 को पूरी तरह से कम किया गया है, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क 20 अंक का होगा और 80 अंक का आपका मेन प्रश्न पत्र होगा। तो बहुत अच्छे से आपको ये जो ब्लूप्रिंट है, इसका अध्ययन कर लेना है और अध्ययन करके उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। और जिस अध्याय में से जितने अंक का आना है, 2 अंक का है तो छोटे क्वेश्चंस तैयार कीजिए, 4 अंक का है तो थोड़े बड़े क्वेश्चंस तैयार कीजिए, 3 अंक का है तो अपने हिसाब से मीडियम क्वेश्चंस को तैयार करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।